हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। आज आपको मिलने वाला है एक बहुत ही स्पेशल कहानी। प्रियंका से मिलेंगे आज। प्रियंका ने इस बार ऑल इंडिया रैंक 36 के साथ एलएस क्वालिफाई किया है। प्रियंका हमारे रिकॉर्डेड बैच की स्टूडेंट रही हैं, प्लस प्रियंका बहुत ही डेडिकेशन के साथ यूट्यूब को भी फॉलो करती थी। उनकी सारी जर्नी उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले प्रियंका, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। और इस रैंक को देख के और एग्जाम क्वालिफाई करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी सर, थैंक यू हम्म। सो मच। आपकी गाइडेंस ने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखा है। एनी टाइम कभी भी गिव अप नहीं करने दिया। हमेशा हम्म। ये सिखाया है कि कैसे आप टाइम के साथ अपडेट रह सकते हो। राइट। और थोड़ा शुरू से चलते हैं। प्रियंका, आप बताएं कि आपने अपना ग्रेजुएशन और एमएससी कहाँ से किया है? सर एक्चुअल में मैं बिलोंग करती हूँ नीम का थाना सीकर, राजस्थान से। अच्छा। मैंने अपनी जो बीएससी है वो यहीं से नीम का थाना से की है। हम्म। और मैंने अपनी एमएससी बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जयपुर से की है। जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो आप अभी करंटली वर्किंग हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ कि जॉब कब स्टार्ट करी थी, और जॉब के साथ तैयारी करना कितना मुश्किल रहा था, या आप मैनेज कर पाते थे? सर सबसे पहले तो मैंने हमेशा से ही सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब ही करूंगी। हम्म। लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि प्राइवेट में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हाँ। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एक स्कूल से, जो एक 10th स्टैंडर्ड तक थी। वहां हम्म। पे मुझे रिस्क नहीं लिया गया, बोला गया कि भाई आप 9 तक ही पढ़ा लो, काफी है आपके लिए। तो अच्छा। मैंने वहीं से स्टार्ट किया, बहुत ही कम इनकम में। और फिर धीरे धीरे मैंने 3-4 साल तो 11th 12th क्लास को पढ़ाया। और हम्म। उसके बाद मुझे कॉलेज से कॉल आया। अच्छा। उस टाइम पे मैं सोचती थी कि मुझे है ना स्कूल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्कूल में बहुत वर्कलोड है। नेट की तैयारी कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा सही रहेगी। राइट। फिर क्लियरिटी नहीं आ रही थी दिमाग में कि भाई हम्म। कौन से टाइम पे, क्योंकि जैसे ही दिसंबर का महीना आने वाला होता था, यानी सितंबर अक्टूबर में, मैं सोचती थी कि स्कूल छोड़ देती हूँ और तैयारी कर लेती हूँ। पर राइट। नहीं हो पा रहा था ये सब कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया था। फिर जैसे मुझे कॉलेज से कॉल आया, हम्म। तो मैंने यहीं पे हमारी टाउन में अरावली कॉलेज है, उसमें हम्म। मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं वहीं पे ही पढ़ा रही हूँ, करीबन मेरे को 4 साल हो गए वहां पे पढ़ाते हुए। अच्छा। वहां पे जाके मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी मिल गया और मैं अपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कनेक्ट हो पा रही हूँ। हम्म। तो मैं बच्चों को भी सिखाती थी, उनके साथ साथ मैं भी सीखती थी। पर मेरे बच्चे जो है सर बहुत हम्म। ज्यादा डेडिकेट हैं। अच्छा। मतलब उन्होंने कभी मुझसे अपोजिट क्वेश्चन नहीं किया कि मैम आपका तो नेट क्वालिफाइड नहीं है, फिर भी आप मतलब हमें क्यों गाइडेंस दे रहे हो। बहुत हम्म। ज्यादा पॉजिटिव थे वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने जॉब के साथ एग्जाम को क्रैक किया है, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि पढ़ाना इज अ डिफरेंट थिंग, और पढ़ना एग्जाम क्रैक करने के लिए, दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप एक टीचर बनते हैं तभी आप इस डिफरेंस को समझ पाते हैं, वरना ऐसा लगता है कि जो पढ़ा रहा था वो तो आसानी से कर लेता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अ, जैसे जॉब भी है, जॉब की टाइमिंग्स होती थी आपकी, तो आप क्लासेस, सिलेबस कवर करना और फिर यूट्यूब को फॉलो करना, शेड्यूल कैसे मैनेज करते थे? सर मैं क्या करती थी, कॉलेज होता था हमारे 9 बजे का टाइम होता था, 9 से 2 मैं कॉलेज रहती थी। आके थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद में मैंने खुद की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। मैं पढ़ती थी, खुद का थोड़ा सा रिवीजन करती थी। फिर आपका यूट्यूब पे क्लास आता था 9 बजे। हम्म। उस क्लास को मैं देखती थी, कंटिन्यू था मेरा फॉलो करना, कुछ हो ना हो वो क्लास तो मुझे जरूर देखनी है। तो मुझे अच्छा। बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। वही क्वेश्चन मैं बच्चों को जाके वहां पे कॉलेज में करवाती थी रिपीट। मतलब मेरा अच्छा। रिवीजन हो जाता था और उनको नई चीज सीखने को मिलती थी। उसके बाद हम्म। में सुबह जल्दी उठ के दोबारा रिवाइज करना, ये सब। तो आपने वो जेआरएफ एक्सप्रेस और वो मिशन इम्पॉसिबल और पेपर प्रिडिक्शन, बिल्कुल हमने बहुत बिल्कुल सारे सर, सेशंस। मैंने हम्म। जीआरएफ जो एक्सप्रेस आपने चलाई थी वो सीरीज वो कमाल की थी। हम्म। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो महाकुंभ चलाया था, वो उससे भी ज्यादा वो था। मतलब ये है कि आपकी वीडियो देख के मुझे ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने की नीड नहीं होती है एक नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को। आप हम्म। थोड़ा सा पढ़ के स्मार्ट वर्क करके भी बहुत अच्छी रैंक पा सकते हैं। राइट। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि बस दिन दुनिया का पढ़े ही जा रहे हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उस पर थोड़ा फोकस करना जरूरी रहता है। अ, जैसा तो आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये तीन हैं, तो या तीनों बराबर थे, या कोई थोड़ा सा प्लस में था, थोड़ा कोई माइनस में था?
सर सबसे ज्यादा तो मुझे ऑर्गेनिक पसंद थी, हम्म। पसंद है और मतलब पसंद ही रहेगी वो। और सेकंड पे बात करूँ तो मुझे इनऑर्गेनिक में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता था। फिजिकल अच्छा। थोड़ी सी मुझे टफ लगती थी, जैसे हम्म। क्वांटम वगैरह। पर मैंने पूरी क्वांटम के चक्कर में पूरी फिजिकल को नहीं छोड़ा था। मैंने हम्म। बहुत सारे टॉपिक उसमें से कवर किए और उससे मुझे बहुत अच्छा स्कोर भी मिला। अच्छा। और आपको क्या लगता है कि फिजिकल में हमें ब्लंटली छोड़ के जाना चाहिए या कुछ टॉपिक्स करने चाहिए? जैसे आपका जो पिछले अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस था, उस अटेम्प्ट से और इस अटेम्प्ट में आपने क्या चेंजेस किया? आपने फिजिकल ऐड किया या कुछ और चेंजेस किए? जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरा पिछला जो अटेम्प्ट था, की हम्म। मैंने अच्छे से तैयारी थी बट नहीं हो पाया था, शायद मेरी एक्यूरेसी इतनी काम नहीं कर रही थी। हम्म। बट मैंने ऐसे सोचा कि फिजिकल पे मुझे फोकस करना चाहिए। मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर्स थे उनमें देखा हम्म। किस टाइप के क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है बार बार में। तो अच्छा। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस किया, न कि पूरे चैप्टर पे। तो इस बार एग्जाम में आप फिजिकल के क्वेश्चंस कर पाए थे? यस सर। मैंने जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रो के, थर्मो के, ग्रुप थ्योरी के, हम्म। ये सारे क्वेश्चंस मैंने किए थे। और पेपर के प्रति आपकी स्ट्रेटजी अप्रोच क्या था? पार्ट सी, बी, ए या ए, बी, सी, किस टाइप से प्लान किया था? सर देखो, एग्जाम के टाइम में ये होता है कि नर्व्स जो होती हैं वो ऊपर नीचे सबकी होती हैं, जो हाँ, कितना बिल्कुल। भी एक्सपीरियंस वाला हो। हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पार्ट सी को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, और इस बार ऐसा था कि पार्ट सी हमारे फेवर में था। हम्म। मतलब ऐसा था कि आप 25 में से 25 क्वेश्चन इजीली अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, हम्म। और आपको इतना टाइम भी नहीं देना था उसमें, आप कम टाइम में बहुत अच्छा कर सकते थे। हाँ, बी पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा हम्म। टफ था, बट आपको सी बहुत अच्छा करके दे रहा था। और ए में अगर आप जाओ तो ए में आराम से आप 7 से 8 क्वेश्चन वहां से कर पा रहे थे। राइट। पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आपने और बी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने थे लगभग? मैंने सर सी में मैंने 24 क्वेश्चंस किए थे। हम्म। और बात करूं मैं बी में मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चन किए थे, पर उसमें से मैक्सिमम मेरे सही थे। और अगर अच्छा। मैं बात करूं पार्ट ए की, तो उसमें से मैंने 4 क्वेश्चन किए थे, वो चारों भी सही थे। ओके। और आपकी तैयारी में टेस्ट सीरीज का कुछ रोल था? आपने टेस्ट वगैरह लगाए बहुत थे बड़ा एग्जाम से रोल पहले? था सर। मैं हमेशा से क्या करती थी कि सिर्फ पढ़ लिया, सिर्फ पढ़ने पे फोकस था, सिर्फ और सिर्फ हम्म। थ्योरी पे फोकस था। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी वीडियो देखी, आपके सजेशन को सुना कि वही टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, आपको हम्म। बहुत फायदा होता है, और आपने इतने कम अमाउंट में हम लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई सर, थैंक यू सो मच। मैंने जल्दी से जाके उस टेस्ट सीरीज को ले लिया, और रोज हम्म। मतलब मेरा ये था कि मेजर जो 4 से 5 टेस्ट तो मुझे लगाने ही लगाने हैं, और हम्म। फिर उनको देखना है कि भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते थे, उस पे भी थोड़ा डिटेल में बताओ। मेरा ये था कि जैसे कि मैं बात करूं, मेरे जो मार्क्स थे टेस्ट में वो 90 से नीचे ही थे। अच्छा। मैं ये सोचती थी बहुत टफ पेपर आएगा, लेकिन हमारी जो फैकल्टी है, अगर बात करूं टेस्ट सीरीज वाले, तो हम्म। वो इस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं कि बच्चा जब एक्चुअल एग्जाम देना तो उसको ऐसा लगे कि बहुत सिंपल पेपर है ये तो हम्म। वो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए ऐसा सब कुछ करते हैं। इसलिए नहीं कि बच्चे का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाए, वो राइट। डीमोटिवेटेड हो जाए कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये कैसा पेपर बना दिया है। ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म। मैं भी हो गई थी सर, सच बता रही हूँ। लेकिन मैंने दिया, और मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज तो जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। राइट। तो टेस्ट सीरीज का मेन मकसद ये है कि आप एग्जाम के माहौल को थोड़ा सा महसूस कर पाएं कि कैसा एग्जाम में आपको फील होने वाला है, रेदर देन कि आप मार्क्स पे उतना फोकस करें। राइट। बिल्कुल। यस। तो प्रियंका, अगर आपको ये सजेस्ट करना हो कि आपके खुद के भी स्टूडेंट्स हैं या कोई बच्चा अभी एमएससी में कहीं और किसी स्टेट से आपको सुन रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या चीजों पे उसे शुरू से काम करना चाहिए कि वो जल्दी से इस एग्जाम को क्रैक कर सके? मेरा मानना है सर, किसी बड़ी कोचिंग में जाने की बजाय, हम्म। जैसे अगर हम बात करते हैं आजकल कोचिंग में बहुत ज्यादा हाई फाई फीस होने लगी, बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर पाते। मुझे हम्म। लगता है कि आईएफएस हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट दिया जाता है। राइट। मतलब आपको पुराना कुछ भी नहीं पकड़ाया जाता कि भाई वही वही रिपीट हो रहा है, बहुत नया और बहुत अच्छा वाला दिखाया जाता है। हम्म। ये है। और वो मुझे लगता है कि यूट्यूब तो फिक्स कर लेना चाहिए कि रात को 9 बजे हितेश सर आएंगे और यूट्यूब पे क्लास लेने वाले हैं। तो अभी तो करेंटली हम लोग यूट्यूब पे एक सेशन भी चला रहे हैं, शाम 5 बजे हाँ सर, रिएजेंट्स का शाम चल पाँच रहा है। बजे अभी पता है उसके बारे में चल रहा है वो? हाँ सर, वो भी चल रहा है मेरा। मतलब अच्छा। मैं नोट्स बना रही हूँ, मुझे बस केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लग गई कुल मिला के, जब से आपके सेशन देखे हैं। चलो बहुत बढ़िया।
एक्सीलेंट। अब इसके आगे का क्या प्लान सोचा है कि अभी आप अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे या पीएचडी का भी कहीं थॉट प्रोसेस है, या कि अभी जॉब ही कंटिन्यू करनी है? अभी तो सर जॉब पे ही है। मेरा फोकस है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करूं। जैसे मैंने फॉर्म वगैरह फिल कर रखे हैं, तो हाँ। उन पे ज्यादा फोकस है। अगर मुझे लगता है कि एक बार और मैं अटेम्प्ट दूंगी और इस बार जीआरएफ भी क्रैक हो जाएगा, तब उससे मैं पीएचडी करूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। राइट। और आप अभी तो एग्जाम्स भी होने वाले हैं, आरपीएससी के एग्जाम्स कब हैं? यस सर, दिसंबर में है सर। तो फॉर्म आपने फिलअप कर रखा है, राइट? यस सर। चलिए, उसके लिए भी ऑल दी बेस्ट कि वो भी एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, तो सब कुछ सही टाइमिंग पे हो गया, इधर भी एलएस हो गया ताकि आप उसके लिए एलिजिबल रह सकें। वेरी गुड। यस सर। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, आईएफएस केमिस्ट्री टीम की तरफ से, विश यू ऑल दी बेस्ट प्रियंका। आप आगे भी बहुत अच्छा करें। और थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन एक और मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरी सक्सेस का क्रेडिट आप किसको किसको देना चाहेंगे? सर ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग हैं सर। मतलब मैं ये कहती हूँ कि लाइफ है ना, आपको बार बार क्या करती है, चैलेंज करती है। आपकी लड़ाई दूसरों से नहीं होती है, आपके खुद से होती है, आपके अंदर वाले से होती है। और इसमें मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कहीं पे भी कोई चर्चा चलती है कि भाई शादी कर दो, तो वो खड़े रहते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी तो इसको आगे बढ़ने देते हैं। राइट। तो ये वाला सीन है। साथ में मेरे भाइयों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया है। और स्पेशली सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। चलो, बहुत बढ़िया। हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से ऑल दी बेस्ट। जॉब के साथ एग्जाम क्रैक करना एक वैसे ही चैलेंजिंग टास्क होता है, और आपने उसको फोड़ के दिखाया कि नहीं, हाँ पॉसिबल है। अगर आप डेडिकेटेड रहें तो बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए थैंक यू प्रियंका, सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सर।